हेलो गाइस, हम देखेंगे 11th बायोलॉजी का चैप्टर 4 प्राणी जगत एनिमल किंगडम। आइए देखते हैं। हम इस वीडियो में एनिमल किंगडम को एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए देखते हैं। जल्दी से कवर करते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण का आधार: प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति कैसी है, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, प्रजनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। आइए आगे देखते हैं। संगठन के स्तर: यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होते हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर के संगठन दर्शाती है। स्पंज में कौन से स्तर की संगठन पाया जाता है? तो स्पंज में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में कार्य करती है। मतलब सिलेंट्रेट में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इसे उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। इसमें प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य तथा उच्च संघों में ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। इसके आगे के संघ में देखते जाएंगे। प्लेटिहेल्मिन्थेस से आगे में ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करेगा। अंग से मिलकर फिर अग्नतर बनेगा। आइए आगे देखते हैं। प्राणी में जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकानोडर्मेटा तथा रज्जुकी के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। जो अंग मिलकर एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, अंग तंत्र स्तर का संगठन कहा जाता है उसे। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण 2 प्रकार का होता है, खुला तथा बंद। खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक उसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र: रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। अब आगे देखते हैं सम्मिति। प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इस पर मुख्यतः असम्मिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरिसम्मिति कहते हैं, रेडियल सिमिट्री कहते हैं। कोई भी सम्मिति से गुजरने वाली रेखा, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ कोई भी सम्मिति से गुजरने वाली रेखा इसे 2 बराबर भागों में बांट दें तो इसे बोलते हैं अरिसम्मिति। उसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सम्मिति, जो सिर्फ एक निश्चित ऊर्ध्वाधर एक निश्चित रेखा से एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा
एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर दो समरूप दाएं बाएं भाग में बांटा जा सकता है, उसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है। उसके बाद देखते हैं द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, डिप्लोब्लास्टिक तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है। अब देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती है, जैसे कि बाह्य एक्टोडर्म तथा आंतरिक एंडोडर्म, वे डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे कि सिलेंट्रेट, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणी स्तर मेसोडर्म होता है, वह त्रिकोरिकी कहलाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। जैसे कि प्लेटिहेलमिन्थेस से लेकर के प्रजोकी कॉर्डेटा तक, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लेटिहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। आगे देखते हैं प्रगुहा सीलोम। शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मेसोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देहगुहा या प्रगुहा कहते हैं। इसे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एनिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा मेसोडर्म जो होता है बाह्य त्वचा तथा आंतरिक त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है, जो इसे कूटगोही सीडोसुलोमेट कहते हैं, जैसे कि स्केलमिन्थिस में पाया जाता है यह सीडोसुलोमेट। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती, उन्हें अगुही एसुलोमेट कहते हैं, जैसे कि प्लेटिहेलमिन्थिस, इसमें सीलोम नहीं पाया जाता। उसके बाद अगला देखते हैं खंडीभवन, सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिसमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। अनेक खंडों में, जिसमें शरीर अनेक खंडों में बटा हुआ रहता है। उदाहरण के लिए केंचुओं में शरीर का खंडीभवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। उसके बाद अगला देखते हैं पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड जो है मेसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में डोर्सल साइड में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को नॉन कॉर्डेट कहते हैं। अब अगला देखते हैं प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। अब देखते हैं एक करके सभी संघों को देखते हैं। संघ पोरीफेरा, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवड़ी एवं असममित होते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंजशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, शोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है। कोशिकाओं में पाचन होता है, अंतराकोशिक पाचन। स्पंज में पाचन अंतराकोशिक पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करते हैं, जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, अर्थात बाइसेक्सुअल होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा और लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? लैंगिक जनन विखंडन द्वारा, और लैंगिक जनन होगा युग्मक द्वारा। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वावस्था पाया जाता है। वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वावस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए साइकन सैफा। उदाहरण के लिए है साइकन सैफा।
जो स्पॉन्जिया बॉथ स्पंज और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। संघ पोरीफेरा के अंदर क्या क्या देखें हम लोग। संघ पोरीफेरा के अंतर्गत देखें हम क्या है, लवड़ी हैं और असममित सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, अंतराकोशिकीय पाचन होता है, बाइसेक्सुअल है और असेक्सुअल विखंडन द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन युग्मक द्वारा होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा, संघ पोरीफेरा का एग्जाम्पल हमने देखा साइकॉन साइफा, यू स्पॉन्जिया बॉथ स्पंज और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज। इसके बाद अगला संघ देखते हैं संघ सीडेंट्रेटा नाइडेरिया। ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममितीय प्राणी हैं। जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममितीय प्राणी हैं। नाइडेरिया नाम की दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट अथवा निमेस्टोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंशकोरक नाइडोब्लास्ट स्थिरक रक्षा तथा शिकार, नाइडोब्लास्ट जो है इसकी स्थिरक रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक है। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन होता है। नाइडेरिया संघ सीडेंट्रेटा में ऊतक स्तर का टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है। यह अधोमुख हाइपोस्टोम परिस्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का पाचन होता है। संघ सीडेंट्रेटा में अंतःकोशिक और अंतराकोशिक दोनों प्रकार का पाचन होता है, जबकि जस्ट पीछे में संघ पोरीफेरा में केवल अंतराकोशिकी पाचन था। इसके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। संघ सीडेंट्रेटा में इनका शरीर दो आकारों पालिप तथा मेड्यूसा में बनता है। पालिप स्थावर अथवा बेलनाकार होता है, जैसे कि हाइड्रा। मेड्यूसा छतरी के आकार तथा मुक्त प्लावी होता है, जैसे ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पालिप तथा मेड्यूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, मेटाजेनेसिस होता है, जैसे कि ओबेलिया में मेटाजेनेसिस होता है। पालिप तथा मेड्यूसा दोनों रूप में पाया जाता है। पालिप लैंगिक जन्म के द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न करता है तथा मेड्यूसा लैंगिक जन्म के द्वारा पालिप उत्पन्न करता है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पालिप लैंगिक जन्म से उत्पन्न होगा। पालिप का निर्माण कैसे होगा? पालिप का निर्माण लैंगिक जन्म से होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका उदाहरण है फाइसेलिया, पुर्तगाली युद्ध मानव, एडेमसिया सी एनिमोन, पेनेट्यूला समुद्री पेन, गार्गोनिया समुद्री व्यंजन तथा मेंड्रीना ब्रेन कोरा। अगला संघ देखते हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा कंकड़धर को सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या फिर कॉमजेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी हरिसममिति द्विकोशिकीय जीव डिप्लोब्लास्टिक है तथा इनमें ऊतक श्रेणी का संगठन होता है। ये सभी क्या है? समुद्रवासी हैं, अरिसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है और डिप्लोब्लास्टिक जीव है तथा इनमें ऊतक टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमावी कंकड़ पट्टिकाएं होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। पाचन इसमें अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। सबसे पहले पोरीफेरा देखा था जिसमें अंतराकोशिक पाचन था। उसके बाद सीडेंट्रेटा तथा टीनोफोरा दोनों में अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का पाचन है। जीव संतति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, अर्थात लार्वा अवस्था पाया जाता है। उदाहरण है प्लूरोब्रैकिया तथा टीनोप्लाना। अगला संघ देखते हैं संघ प्लेटिहेमेंथिस। इस संघ प्राणी पृष्ठ अड़ा रूप से
चपटे होते हैं, मतलब डॉर्सोवेंट्रल रूप से चपटे होते हैं, इसलिए सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा एसिलोमेट होते हैं। प्लेटिहेलमिन्थेस इनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं प्रसारण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। ज्वाला कोशिका इसमें प्लेटिहेलमिन्थेस में ज्वाला कोशिकाएं प्रसारण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। नर मादा अलग नहीं होते, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्लेनेरिया में पूर्वोद्भवन की असीम क्षमता होती है। इसका उदाहरण है टीनिया, फीताकृमि, फेसियोला, पर्णकृमि। टीनिया, फीताकृमि और फेसियोला, पर्णकृमि। संघ प्लेटिहेलमिन्थेस के अंतर्गत क्या क्या देखें? ये डॉर्सोवेंट्रल रूप से चपटे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, असिलोमेट होते हैं और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बाइसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और अपूर्ण आहारनाल होता है। संघ प्लेटिहेलमिन्थेस में अपूर्ण आहारनाल होता है। उसके बाद अगला संघ देखते हैं, संघ एस्केहेलमिन्थेस, गोलकृमि। एस्केहेलमिन्थेस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं अतः इन्हें गोलकृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व समिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी द्विपार्श्व समिति, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उटप्रगुही मतलब सीडोसिलोमेट एनिमल होते हैं, प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर और ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। आहारनाल पूर्ण होता है। ये पहला आहारनाल पूर्ण वाला पहला संघ है। इसमें सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकलती है। नर मादा अलग अलग होते हैं, मतलब एक लिंगैश्री होते हैं, एक लिंगी होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा निषेचन क्या होता है? आंतरिक होता है तथा शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष में लार्वा अवस्था द्वारा होता है। इसका उदाहरण है एस्केरिस गोलकृमि, कुचेलेरिया फाइलेरिया कृमि, एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि। इसमें मादा जो होता है नर से बड़ा होता है। इसके बाद अगला संघ देखते हैं, संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा ये प्राणी जलीय अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को प्रदर्शित करते हैं तथा बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति होते हैं। ये त्रिकोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुही प्राणी सिलोमेट एनिमल होते हैं। इनका शरीर स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसलिए इस संघ को एनिलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलन में सहायता करती है। जलीय एनिलिडा जैसे कि नेरिस में पार्श्वपाद उपांग पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। संघ एनिलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। विकक नेफ्रेडियम प्रसारण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। विकक नेफ्रेडियम प्रसारण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होता है। संघ एनिलिडा के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र में एक जुड़ी गुच्छिकाएं एकवचन गैंग्लियन होती है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अजहर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अजहर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। नेरिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर और मादा अलग होते हैं, मतलब नेरिस एक लिंगी होते हैं, लेकिन केंचुए तथा जोंक द्विलिंगी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, उदाहरण नेरिस फेरेटिमा केंचुआ तथा हेरोनेडेरिया रक्तचूसक जोंक। इसके बाद अगला संघ देखते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग दो तिहाई जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा
आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व समिति डिप्लोब्लास्टिक विखंडित तथा प्रभुही प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी बाह्य कंकाल से ढका रहता है और शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। आर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। इसमें संधि युक्त पाद होता है जिस श्वसन अंग क्लोम, पुष्त अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे कि सिंगनिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त नेत्र दोनों प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत संतुलन पूर्ति स्टोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत उत्सर्जन मेलपीगियन नलिकाओं के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा लार्वा अवस्था द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का परिवर्धन होता है। इसमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस इंडिका मधुमक्खी व बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट, लेसिफर लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिलीज कुलेक्स तथा एडिज मच्छर, युद्ध पीड़क टिड्डी, लोकस्टर तथा जीवित जीवाश्म, राज, करकट, किंग क्रेब आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला संघ देते हैं संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थली तथा जलीय दोनों प्रकार के, लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के स्थान में पाए जाते हैं तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। यह डिप्लोब्लास्टिक सममिति, त्रिकोर्गी तथा प्रभुही प्राणी है। बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा सिलोमेट एनिमल है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। संघ मोलस्का के अंतर्गत शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित, इसमें सिर, पेशीपात तथा एक अंतरंग कुकुद में बटा होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो शोषण एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। शोषण तथा उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? संघ मोलस्का के अंतर्गत इसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो शोषण तथा उत्सर्जन में दोनों में सहायक है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है जिसे रेती जिह्वा या फिर रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंडप्रजक होते हैं। अंडप्रजक ओविपेरस होते हैं अर्थात अंडे उत्पन्न करते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। संघ मोलस्का के अंतर्गत इसका उदाहरण है पाइला सेबघोंगा, पिक्टाडा मुक्ता सुक्ति, सीपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस बेताल मछली, एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रदकवचर, क्यूटोप्लूरा काइटन। संघ मोलस्का के अंतर्गत ये सभी प्राणी आते हैं। पाइला सेबघोंगा, ऑक्टोपस। इसके बाद अगला संघ देखते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा, शूलयुक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा शूलयुक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी हैं। इससे पहले के संघ में और कौन समुद्रवासी था? तो संघ टीनोफोरा ये सभी सदस्य समुद्रवासी थे। मतलब संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ टीनोफोरा के सभी सदस्य समुद्रवासी हैं तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। इसमें वयस्क इकाइनोडर्मेटा अनिवार्य रूप से संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत वयस्क इकाइनोडर्म अनिवार्य रूप से सममिति होते हैं, जबकि लार्वा अवस्था बाइलेटरल रूप से सममिति होते हैं। ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा प्रभुही होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख आधार मतलब वेंट्रल तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ डोर्सल तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है।
जल समांतर संघ गैनोडर्मेटा का विशेषता जो चलन गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा शोषण में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। संघ गैनोडर्मेटा के अंतर्गत स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है जो मुक्त पलावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण है एस्टेरियस तारामीन। इसका उदाहरण है एस्टेरियस तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, भंगूर तारा, ओफ्यूरा भंगूर तारा, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एडिडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। इसके बाद अगला संघ देखते हैं संघ हेमिकॉर्डेटा। इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरोजिकल नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कॉर्नर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्री जीव है, जिसका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से सममिति, त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है जो शून्य कॉलर तथा लंबे वक्ष में विभाजित होता है। शरीर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शून्य ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। संघ हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत शून्य ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं, मतलब नर मादा अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा टानेरिया लार्वा के द्वारा परिवर्धन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका उदाहरण है बैनोग्लॉसस तथा सेगोग्लॉसस। बैनोग्लॉसस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगला संघ है संघ कॉर्डेटा रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोमछिद्र पाए जाते हैं। संघ हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? ये पूर्णतः समुद्री होते हैं। ट्रेप्लोब्लास्टिक तथा बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। पूर्ण पाचन तंत्र होता है। श्वसन डोर्सल ग्लिसिड के द्वारा होता है। सर्कुलेशन ओपन टाइप होता है। एक्सक्रीटरी प्रोबोसिस ग्लैंड शून्य ग्रंथि के द्वारा होता है। डॉर्सोवेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जो कि टानेरिया लार्वा के द्वारा होता है। अब अगला संघ देखते हैं संघ कॉर्डेटा। अगला संघ देखते हैं संघ कॉर्डेटा रज्जुकी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोमछिद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चार विशेषता तीन मूलभूत लक्षण कौन से पाए जाते हैं? डार्सल नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। ट्यूबुलर नाइलोकॉर्ड पाए जाते हैं। युग्मित फेरेंजियल ग्लिसिड और पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। ये सर्व द्विपार्श्व सममिति, बाइलेटरल सिमेट्री तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा प्रगुही प्राणी है। इनमें अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। 4.1 अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना यहाँ पर किया गया है। मेरुदंड पृष्ठ रज्जु, डार्सल नोटोकॉर्ड, ट्यूबुलर नाइलोकॉर्ड और युग्मित फेरेंजियल ग्लिसिड, पोस्ट एनल टेल। इसके मूलभूत लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं। 4.1 अरज्जुकी में रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना देखते हैं। रज्जुकी पृष्ठ रज्जु इसमें उपस्थित होता है। इसमें पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वेंट्रल होता है, ठोस होता है एवं दोहरा होता है। अरज्जुकी नॉन कॉर्डेट में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, वेंट्रल भाग में होते हैं। नॉन कॉर्डेट में हार्ट पे डोर्सल भाग में होते हैं। अगर उपस्थित है तो एक खुदा
पश्चपुच्छ उपस्थित होता है, गुदा पश्चपुच्छ कोष्ठा एनाल्टेन अनुपस्थित होता है इसमें, नॉन कॉर्डेटा में। सन कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा तथा सिफेलोकॉर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, दोनों को एक साथ प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी है, ये यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वा की पूंछ में, संघ यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जिसे प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, ये सभी क्या है, सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। इसका उदाहरण यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण है एसिडिया, सेल्फा और डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या फिर लैंसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है, जो वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा पार्थिल मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठवादा पेशी आधार वेंट्रल हृदय होता है, वे उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। तथा पंख या फिन या पात के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा को डिवीजन वर्ग में विभाजित किए गए देखते हैं। एक है एनेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ों का अभाव होता है, और दूसरा है नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। एनेथोस्टोमेटा के अंतर्गत है साइक्लोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा को और 2 भागों में बांटा गया है, पीसीस जिसमें पंख उपस्थित है तथा टेट्रापोडा जिसमें पाद उपस्थित हैं। पीसीस के अंतर्गत 2 वर्ग हैं, कॉन्ड्रिक्थिस उपास्थिल और ओस्ट्रिक्थिस अस्थिल। टेट्रापोडा को 4 भागों में बांटा गया है, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप, एविस पक्षी, मेमिलिया, स्तनी वर्ग। हम देखते हैं एनेथोस्टोमेटा जबड़ों का अभाव जिन्हें साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के प्राणी क्या होते हैं, मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें शोषण के लिए 6 से 15 जोड़ी खोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में जीविना जबड़ों का चूसा तथा वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में सल्ग तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु चरण के लिए अलोड़ी जल में प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोवेजा नेम्प्ले तथा मैगजीन हैगफिश। इसके बाद अगला वर्ग देखते हैं, इसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, ये धारावाही शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंतः कंकाल क्या होता है, उपास्थिल होता है। मुख वेंट्रल सतह पर स्थित होता है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होता है। खोम छिद्र प्लम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा आप और प्लम से ढके नहीं होते। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ स्वर्गयुक्त प्लेकॉइड स्केल होती है। पट्टाभ दांत पट्टाभ स्वर्ग के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दांत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत ये सब मछलियां हैं। वायुकोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, 2 चैम्बर का होता है, एक आलिंद और एक नीला, जिसमें एक आलिंद एक नीला होती है। इसमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं जैसे टार्पीडो, तथा कुछ में विषदंत होते हैं जैसे ट्राइगॉन में। ये सब असममिति पोइकोलोथर्मिक होते हैं। पोइकोलोथर्मिक होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। नर में श्रोणि पंख में, पेल्विक फिन में आलिंगिक क्लास्पर
पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश क्या होते हैं, जरायु विविपेरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली, कॉर्कोरियोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन वेल शार्क। उसके बाद अगला वर्ग देखते हैं ऑस्ट्रिंथिस, जिसमें अस्थिल मछलियाँ आते हैं। इस वर्ग की मछलियाँ लवड़ी तथा अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है, जबकि कॉन्स्ट्रिक्टिस केवल लवड़ी जल में मछलियाँ केवल लवड़ी जल में पाई जाती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें चार जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर के अपर कुलम से ढके रहते हैं। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर के अपर कुलम से ढके होते हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत देखे जिसमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र रहते थे। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर के अपर कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा सिक्सनाइट ट्यूनोइड सेल से ढकी रहती है। इसके पिछले के वर्ग में वर्ग कॉन्स्ट्रिक्टिस में त्वचा प्लेकोइड स्केल्स से ढका हुआ था। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है, जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक काली तथा एक नीला। ये सभी असंतापी होते हैं, पोइगोरोथर्मिक होते हैं। नर मादा अलग अलग होते हैं, ये अधिकांशतः अंडज होते हैं, अनप्रजक होते हैं, वो भी पैरस होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। निषेचन प्रायः बाह्य होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसमें वर्ग ऑस्ट्रिक्टिस के अंदर उदाहरण रहता है एक्सोसिटस उड़न मछली, हिपोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अलवड़ी, लेबियो रोहू, कतला, कैरिस मंगूर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोसन एंगज मछली। इसके बाद अगला वर्ग देखते हैं वर्ग एम्फीबिया उभयचर। जैसा कि नाम से इंगित है, ग्रीक एम्फी 2 बायोस जीवन की उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम शल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल टिम्पेनम पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे क्लोइका कहते हैं। इसमें आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक ही कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे क्लोइका कहते हैं। और जो बाहर की तरफ खुलता है, श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, 2 आली तथा 1 नीला से मिलकर बना होता है। नर मादा अलग अलग होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। इसका उदाहरण बुफोटोड, राना टिग्रिना मेढा, हाइला वृक्ष मेधा, सैलामेंडर, इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबिया। यहाँ पर इसे डायग्राम देख लेते हैं। जबड़ों का भावावली में वर्ग को साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत पेट्रोमाइजम लेम्प्रे और वर्ग कॉन्डेक्सिस के अंतर्गत स्कोलियोडॉन कुत्ता मछली, प्रिस्टिस आरा मछली। वर्ग कॉन्डेक्सिस के अंतर्गत अस्थिल मछली, समुद्री घोड़ा और कतला। उसके बाद अगला देते हैं एम्फीबिया उभयचर में सैलामेंडर मेढक का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। उसके बाद अगला वर्ग देखते हैं वर्ग सरीसृप। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या फिर सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेपेरे अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना, ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है, जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वची शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। कर्णपटल टिम्पेनम बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है। इसका अपवाद है केवल सरीसृप में केवल मगरमच्छ का हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, 4 चैम्बर होता है। बाकी सरीसृप
में हृदय 3 प्रकोष्ठ 3 चैम्बर का होता है, 2 आलिंद और 1 निलय का। सरीसृप भी असमतापी होते हैं, पोइकोलोथर्मिक होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वची केचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब अंडज होते हैं, अंडज है वही पैरस है, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। इसका उदाहरण है टार्टल टेस्टुडो टार्टॉइज, कैमलियन वृक्ष छिपकली, ट्री लिजार्ड। क्लोन टार्टल क्या होता है? मांसाहारी होता है। टेस्टुडो टार्टॉइज क्या होता है? शाकाहारी होता है। कैमलियन, ट्री लिजार्ड, केलोटस गार्डन लिजार्ड, एलिगेटर घड़ियाल, क्रोकोडाइल घड़ियाल, हेमिडक्टाइलिस घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प, नाजा कोबरा वगैरह, क्रेत, वाइपर, ये सब वर्ग सरीसृप के अंतर्गत, रेप्टाइल के अंतर्गत आते हैं। अगला वर्ग देखते हैं, वर्ग एविस पक्षी। एविस का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग छोड़कर, इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा सामान्यतः शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर और कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है तथा वायु कोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना कोप तथा पेसड़ी होती है। वर्ग एवं पक्षी वर्ग में पाचन पथ में सहायक संरचना कोप तथा पेसड़ी होती है। हृदय पूरा 4 प्रकोष्ठ का होता है। यह समतापी होम्योथर्मस होते हैं अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। इसके पिछले के वर्ग असमतापी है, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित नहीं रहता था। श्वसन फुफ्फुस लंग्स के द्वारा होता है। वायु कोश फुफ्फुस लंग्स से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कार्वस कौवा, कोलंबा कपोत, सिटिकुला तोता, स्टूल्चो, ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, एडिनोडाइटिस, पेंगुइन, सुडोवाइपस गिद्ध। इसके बाद अगला वर्ग देते हैं, वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारी प्राणियों का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है? इसमें दूध उत्पन्न करने वाला स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने के लिए, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। इस वर्ग स्तनधारी में इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। मैमल्स में इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गतिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ होता है। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय होते हैं। श्वसन की क्रिया पेशी डायाफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब विविपेरस जायरायुज होते हैं, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन क्या होता है? इसमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। वर्ग मैमेलिया, क्लास मैमेलिया का उदाहरण देते हैं। उदाहरण अंडज ऑर्निथोरिंकस, डकबिल, प्लेटिपस, विविपेरस। जरायुज में मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फ्रॉक्स, कैमिलस ऊँट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, केनिस कुत्ता, फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, एक्वस घोड़ा, डेल्फिनस सामान्यतः डॉल्फिन, वेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ, पैंथेरा लियो शेर। ये सब क्लास मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। अब एक प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण दिखते हैं। संघ पोरीफेरा,
में संगठन का स्तर कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। समिति में पोरिफेरा में ऊतक स्तर का होता है, गुहा अनुपस्थित होते हैं। संगठन में कोशिका पोरिफेरा में शरीर संगठन का स्तर कोशिकीय प्रकार का होता है। समिति अनेक प्रकार की होती है। गुहा अनुपस्थित होते हैं, खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं, पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है इनमें? पोरिफेरा में शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र उपस्थित होते हैं। शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र उपस्थित होते हैं। संघ पोरिफेरा में विशेष लक्षण क्या है? इसमें शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र उपस्थित होते हैं, जिसमें जल सूत्रवर्ण ऑस्टिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा स्पंज में प्रवेश करता था, उसके बाद प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र आस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। उसके बाद अगला संघ है संघ सिलेंड्रेटा। उसके बाद अगला संघ है संघ सिलेंड्रेटा या नाइडेरिया। इनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। शरीर समिति गुहा अनुपस्थित होते हैं। इनमें खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। श्वसन अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है? नेडोब्लास्ट दंत कोशिका उपस्थित होता है। उसके बाद अगला संघ है संघ टिनोफोरा में ऊतक स्तर का संगठन होता है। अरी समिति पाया जाता है। गुहा अनुपस्थित होते हैं। खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र अपूर्ण, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है? संघ पोरिफेरा के अंतर्गत संकट पट्टिकाएं होती है संघ टिनोफोरा में, तथा प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना संघ टिनोफोरा की मुख्य विशेषता है। इसमें सभी प्राणी समुद्री हैं और अंतःकोशिक तथा अंतरकोशिक दोनों प्रकार का पाचन होता है। उसके बाद अगला संघ है संघ प्लेटिहेलमिन्थेस में अंग स्तर का। प्लेटिहेलमिन्थेस में अंग तथा अंततंत्र प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। समिति में द्विपार्श्व रूप से समिति होते हैं तो गुहा अनुपस्थित होते हैं। खंडी भवन अनुपस्थित होता है। पाचन तंत्र अपूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इनके क्या लक्षण है? संघ प्लेटिहेलमिन्थेस का चपटा होता है शरीर और चूसक अंकुश तथा चूसक क्या पाए जाते हैं संघ प्लेटिहेलमिन्थेस में। उसके बाद अगला संघ है संघ स्केलेमेंथिस। शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का है। बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। कूट प्रगुही गुहा पाया जाता है। खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र संघ स्केलेमेंथिस में परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है? प्रायः इन्हें कृमि समान होते हैं, लंबे होते हैं। इनके सदस्य कृमि रूप में होते हैं, लंबे होते हैं। उसके बाद अगला संघ है संघ एनेलिडा में अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। समिति में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। प्रगुही प्राणी होते हैं, जिनमें खंडी भवन उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। जो परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है जो बंद प्रकार का होता है। श्वसन तंत्र उपस्थित होते हैं। विशेष लक्षण क्या है? शरीर वलयों की तरह खंडित होते हैं। उसके बाद अगला संघ है संघ आर्थ्रोपोडा में शरीर का अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। समिति द्विपार्श्व समिति होते हैं। गुहा में प्रगुही होते हैं। खंडी भवन उपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। विशेष लक्षण क्या है? आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल तथा काइटिनी संधिपाद पाए जाते हैं। उसके बाद अगला संघ है संघ मोलस्का। उसके बाद अगला संघ क्या देखते हैं? संघ मोलस्का, जिनमें अंग तंत्र का शरीर संगठन पाया जाता है। द्विपार्श्व समिति पाया जाता है। प्रगुही प्राणी होते हैं और इसमें प्रगुही प्राणी होते हैं। तथा परिसंचरण पाचन तंत्र क्या होते हैं? इसमें गुहा क्या होते हैं? प्रगुही प्राणी होते हैं। खंडी भवन इसमें संघ मोलस्का में अंगतंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। समिति द्विपार्श्व समिति होते हैं। गुहा उपस्थित प्रगुही प्राणी होते हैं। खंडी भवन अनुपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होते हैं। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होते हैं। इसके विशेष लक्षण
बाह्य कंकाल कवच प्रायः उपस्थित होते हैं। संघिकाइनोडर्मेटा में अंग तंत्र स्तर का सही संगठन होता है। शहरी प्रकार की समिति पाया जाता है। भूभाग प्रभुई होते हैं। खंडीय वर्णन उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पेशियंजन तंत्र उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। विशेष लक्षण जल संवहन अरिस जल संवहन तंत्र विशेष लक्षण है तथा अरिस समिति पाया जाता है। हेमिकार्डेटा में अंग तंत्र स्तर का सही संगठन होता है। द्विपार्श्व समिति पाया जाता है। प्रभुई प्राणी होते हैं। खंडीय वर्णन उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पेशियंजन तंत्र उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। इसके विशेष लक्षण क्या है? विशेष लक्षण कृमि के समान होते हैं। शून्य कालर तथा धड़ उपस्थित होता है। शून्य कालर तथा धड़ में बटा होता है। धड़ उपस्थित होता है। इसके बाद अगला संघ है संकॉर्डेटा। रज्जु की संगठन का स्तर अंग तंत्र स्तर का होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पाइट सिमेट्री पाया जाता है। प्रभुई प्राणी होते हैं। खंडी भवन उपस्थित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। इसके विशेष लक्षण है पृष्ठ रज्जु, खोखली तंत्रिका रज्जु, लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंख होते हैं। इस प्रकार से एनिमल किंगडम पूरा होता है। थैंक यू सो मच।